हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी द इम्पोर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं E1CB। E stands for elimination, 1 stands for unimolecular, C and B stands for conjugate base. So it is called as elimination unimolecular conjugate base. मतलब रिएक्शन में conjugate base बनेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की ऑर्डर 1 है. Important information about reaction order is 1. It is unimolecular reaction. Second thing, this reaction occurs in presence of a strong base. Third thing, the beta hydrogen जो है, beta hydrogen should be more acidic. Should be more acidic. And next one thing is that in this reaction कार्बेनियन बनेगा, दैट इज C माइनस. ठीक है. सो विच फैक्टर फेवर्स द E1CB मैकेनिज्म? तो उसके लिए आपको याद रखना है E1CB मैकेनिज्म विल ऑकर व्हेन वी हैव अ पुअर और बैड लिविंग ग्रुप. तो पुअर और बैड लिविंग ग्रुप का एग्जांपल क्या है? डैश OH है, डैश F है. दीज आर द बैड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो कार्बेनियन बनेगा रिएक्शन में, इट शुड गेट स्टेबलाइज, वेरी वेल स्टेबलाइज होना चाहिए. मतलब स्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या है कार्बेनियन के? माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट. तो इसमें से कोई भी फैक्टर जो है उसको स्टेबल करना चाहिए, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी. तो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए और जो कार्बेनियन बनेगा वो वेरी वेल स्टेबल होना चाहिए. देन एंड देन द रिएक्शन विल प्रोसीड वाया E1CB मैकेनिज्म. सो अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं. इसका एक एग्जांपल है अपने पास बेंजीन और इसके बी अल्फा कार्बन पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका बीटा कार्बन है. इस साइड में अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट इज नाइट्रो ग्रुप, जो स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं. सो वी नो दैट फ्लोरीन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा थ्रू माइनस आर इफेक्ट. उससे इस अल्फा हाइड्रोजन पे माइनस आर इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्गली एक्ट होगा, जो बीटा कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाय माइनस आई इफेक्ट. एंड दैट्स व्हाई ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक बनेगा. अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है, जस्ट लाइक EtO Na+, व्हिच इज वी कॉल एज इथॉक्साइड, और इसका सॉल्वेंट जो है वो है EtOH. तो फिर क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो बीटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होके बीटा कार्बन पे एज अ C माइनस बनेगा. तो अभी ये जो C माइनस है ये स्टेबल होना चाहिए, दैट वी हैव सीन. इज इट अ वेरी वेल स्टेबल? आंसर इज यस. हाउ? बिकॉज ये जो कार्बेनियन है ये बेंजीन के पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन में आता है. तो ये जो है ये माइनस आर इफेक्ट से स्ट्रांगली स्टेबलाइज होगा. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, वो भी उस कार्बेनियन को क्या बनाएंगे? स्टेबल बनाएंगे. सो व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरीन नो डाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है अपने माइनस आई इफेक्ट से. तो फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो अभी क्या होगा? ये कार्बेनियन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा इन दो कार्बन के बीच में, एंड देन फ्लोरीन विल डिपार्ट फ्रॉम हियर, and that's how we got the product alkene or double bond in the compound. So we got here CH2 double bond CH, जो कि आपका alkene है. So this reaction proceeds via formation of carbanion, जो कि very well stable है, bad living group है fluorine, and most important thing जो है यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये जो second step है वो RDS है. देखो first step में जो abstraction of hydrogen है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी एसिडिक एंड अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है. सो इट टेक्स अ वेरी स्मॉल टाइम. बट ये जो सेकंड स्टेप है, कार्बेनियन जहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और फ्लोरीन यहां से डिपार्ट करेगा, ये स्लो स्टेप है. सो दैट्स व्हाई स्लो स्टेप में आपके पास बस एक ही मॉलिक्यूल है. मतलब ये जो रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस. ये कार्बेनियन कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज elimination unimolecular conjugate base. Question: do we have any other example where E1CB mechanism takes place? Answer is yes. That is dehydration of aldol. तो अल्डोल हमें पता है
व्हाट इज अल्डोल? अल्डोल वी हैव सीन, अल्डोल में क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इज अल्डोल। तो अल्डोल में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो अपने पास अगर बेस है तो बेस क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसका बनाएगा C-। सो दैट वी नो वेरी वेल, ये जो C- है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब ये जो कार्बेनियन बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। एंड सेकंड थिंग दैट ये अभी जो कार्बेनियन बना है ये इस कार्बन के बीच में, मतलब ये जो आपका अल्फा कार्बन है इस कार्बन का और जो नेक्स्ट कार्बन है इसके बीच में शिफ्ट होके OH यहाँ से डिपार्ट करेगा, मतलब यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये फिर से रीअरेंज होके किसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ठीक है, सो दिस इज हाउ इवन CP मैकेनिज्म occurs here. So that's all about even CP mechanism. Thank